बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का भयंकर आतंक है। एक महिला समेत 10 मासूम इन भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं अब तक, जबकि 51 से अधिक लोगों को इन आदमखोर भेड़ियों ने घायल कर दिया है। अब आलम यह है कि इस इलाके में रहने वाले ग्रामीणों के लिए हर रात चुनौती बनकर आ रही है। ग्रामीणों को खुद नहीं पता है कि किस रात किसका बच्चा इन आदमखोर भेड़ियों का निवाला बन जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 50,000 से अधिक की आबादी के लोगों की आंखें रात भर जागने से पथराने लगी हैं। वजह यह है कि बहराइच के महसी में नरभक्षी भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। लेकिन सबसे अच्छी और राहत वाली खबर यह है कि पिछले 4 दिनों से किसी भी भेड़िए ने कोई ऐसा हमला नहीं किया है जिसमें कोई हताहत हो। हम एक गांव में आए हुए हैं, गांव का नाम कुलैला है और देखिए तमाम लोग यहाँ के लोग हैं, ये रात में भी देखिए लोग जाग रहे हैं और अपनों को जगाकर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन गांवों के लोग लगातार इस उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद जो 2 नरभक्षी भेड़िए हैं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे और इनका परिवार बच पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मासूमों की मौत हो रही है ऐसे में ये घबराए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से लोगों को जगा रहे हैं? अलाउंस करके लोगों की टीम बना करके घर घर जा करके ये समझाया जा रहा है कि बाहर मत लेटिए। और इसके अलावा गांव में जो है लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था ऐसी की जा रही हैं। और प्रयास यही रहता है कि घर के अंदर लोग लेटें जिससे ऐसे हमले न हों। अगर किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो उनके आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जैसे विद्यालय हैं या पंचायत भवन है, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है वहाँ पे उनकी व्यवस्था की गई है। ये है कि लोगों में आक्रोश है या किसी तरह, क्योंकि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। जिनके दरवाजे नहीं हैं वहाँ पे दरवाजे लगवा रही है, जिनके मकानों में दरवाजे नहीं हैं उनके दरवाजे भी लग रहे हैं। लाइट की भी व्यवस्था हो रही है, पोलों पे लाइट लग रही है। इसके अलावा तमाम सोलर लाइटें लग रही हैं, अच्छा, जिससे जो मान लीजिए किसी के पास अगर व्यवस्था नहीं है कि दरवाजा नहीं है उसके घर में या कोई सुरक्षा ऐसी नहीं है तो क्या करते हैं? सरकार दरवाजा लगवा रही है। कर्मचारी हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पे किस ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं? इस उल्फ से सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात किए गए तो हैं। गांव के लोगों को कैसे आप उनको जगाते हैं कि आप सीधे अंदर जाइए, दरवाजे के बाहर मत सोइए? हम लोग जाते हैं, उनको प्यार से जगाते हैं कि भैया यहाँ लेटोगे तो भेड़िया हमला करेगा, आराम से आप लोग अंदर लेटिए। लोग कहा भी मानते हैं, कोऑपरेट करते तो क्या हैं। घर घर जाते हैं आप? घर घर डोर टू डोर जाते हैं। इसके अलावा जी जी जी। गांव में अलग से ड्यूटी लगी हुई हैं, हर विभाग की लगी हुई हैं। राजस्व विभाग है, क्षेत्र पंचायत के हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, पंचायत मित्र हैं, पंचायत सहायक हैं। इस तरह के लोगों की भी ड्यूटियां लग रही हैं, जो इन टीमों से अलग हैं। 18 जो है जो जिले की टीमें बनी हुई हैं या फॉरेस्ट की टीमें बनी हुई हैं, उनसे अलग ये टीमें कार्य कर रही हैं। ये गांव के लोग हैं और काफी लंबी हमने बातचीत की। विधायक जी के भाई भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। कुल मिला जुला करके जिस तरीके से ये लोग जाग रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो नरभक्षी भेड़िए जो 2 बचे हैं वो अतिशीघ्र पिंजरे में कैद होंगे या सरकार ने जिस तरीके से आदेश दिया है ऐसे में वो मार दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि 4 दिनों से कोई भेड़ियों के द्वारा हमला नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रामीण सजग हैं। और देखिए रात काफी बीत चुकी है, लेकिन ये अभी भी पहरा दे रहे हैं और जाग रहे हैं। गांव वालों को ये बता रहे हैं कि तुम जागते रहो या फिर घर के अंदर सो। इससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अपनों की चिंता कितनी है, इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि स्वयं मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेणु सिंह यहाँ मौजूद हैं, मुख्य वन संरक्षक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। इलाकाई विधायक सुरेश्वर सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएम एसपी भी लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि ये नरभक्षी कब पिंजरे में कैद होता है, क्योंकि जब वो कैद होगा तभी इन ग्रामीणों को चैन की सांस मिलेगी और तभी इनकी आंखों में नींद आएगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।